रात का समय था और चार दोस्त एक कैंपफायर के पास बैठकर मस्ती कर रहे थे। आग की हल्की रोशनी में उनके चेहरे झलक रहे थे, लेकिन किसी गहरी चिंता का एहसास था। ये वही रात थी जब उनका मजेदार सप्ताहांत घर की छांव में शुरू होने वाला था। ये एक शानदार वीकेंड होने वाला था। चार दोस्त अरविंद, कबीर, विक्रम और अरमान शहर से दूर जंगल में स्थित एक छोटे से केबिन में आराम करने आए थे। मगर जैसे जैसे रात गहराती है, ये खूबसूरत जंगल उन्हें कुछ और ही राज खोल कर देता है। केबिन में पहुंचते ही अरविंद, जो कि हमेशा साहसिक होता है, पहले अंदर घुसता है। कमरे की धूल और पुरानी सफेद चादरों से ढके फर्नीचर का जायजा लेते हुए वो काफी उत्साहित होता है। लो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस हॉन्टेड केबिन में। इस वीक को हम कभी नहीं भूलेंगे। कबीर थोड़ा चिंतित दिखता है। वो कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाता है। अरविंद, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ हमें घेर रहे हो। तू डरपोक है कबीर। ये सिर्फ एक जंगल है और डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने बैग अंदर रखे, फिर घर के अंदर और अधिक छानबीन करने लगे। लेकिन एक चीज थी जो सबकी नजरों में आ गई। दीवार पर लटकी हुई एक बहुत बड़ी पेंटिंग, जिसमें एक जोकर की विकृत तस्वीर थी। जोकर की आंखें खोखली, मुस्कान घिनौनी और चेहरा डरावना था। ये तो बस एक पेंटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरमान की आंखें पेंटिंग से हटती नहीं है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि इस पेंटिंग में जो जोकर है, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। अब शाम को ये चारों दोस्त पास के जंगल में ही कुछ समय बिताने के बाद केबिन में वापस आते हैं। वो खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर रात का आनंद लेने के लिए बाहर कैंपफायर के पास बैठ जाते हैं। हंसी मजाक की वजह से माहौल काफी हल्का होता है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात को छुआ, कुछ अजीब घटने लगा। अचानक अरमान उठ खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई हंसी हो जो बहुत दूर से आ रही हो। तू फिर से क्यों डर रहा है? ये तो सिर्फ हवा का असर है। लेकिन कबीर की आंखें फैल जाती हैं। उसे भी वो हंसी सुनाई देती है, जैसे किसी बच्चे की हंसी हो। वो घबरा कर कहता है, वो क्या था? मैंने भी सुनी। इतने में ही अरमान के फोन पर एक मैसेज आता है। वो फोन खोलता है और घबराकर चिल्लाता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। ये वही केबिन था, लेकिन इस बार जो पेंटिंग में जोकर था, उसके चेहरे पर एक और घिनौनी हंसी थी। उसकी आंखें भी चमक रही थी। ये तो नामुमकिन है। हम यहाँ अकेले हैं। अरमान, ये बस एक प्रैंक होगा। हमसे कोई मजाक कर रहा है। लेकिन कबीर की घबराहट अब और बढ़ गई थी। उसको अब ये जगह सचमुच खतरनाक लग रही थी। रात के करीब 2 बजे विक्रम अचानक से उठता है। उसे किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो फ्लैशलाइट लेकर किचन में जाता है और सामने देखता है कि सभी दरवाजे खुली हुई हैं और तो और चाकू का ब्लॉक भी खाली है। अरविंद, कबीर, अरमान, यहाँ कोई है क्या? अब अचानक से उसे ऊपर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। उसका दिल धड़कने लगता है। वो डरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ता है, एक अजनबी आवाज गूंजती है। तुम्हें मुझसे खेलना था विक्रम। अब मैं अंदर आ चुका हूँ। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अब सुबह के समय विक्रम, अरविंद, कबीर और अरमान बैठकर इस घटना के बारे में बातें करते हैं। विक्रम सबको बताता है कि उसने जोकर की हंसी सुनी और उसके बाद अजीब आवाजें आने लगी। लेकिन अरविंद अभी भी इसको केवल एक बुरा सपना मानता है। तुम सब ज्यादा डर रहे हो। ये सिर्फ हमारी कल्पना है और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि ये क्या है। ये जोकर है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये श्राप है। अरमान अपना फोन निकालकर सबको वो फोटो दिखाता है
जिसमें जोकर के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। ये जगह अब हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। वो जोकर, वो पता नहीं अब हमारे साथ क्या करेगा। अगर ये सब सच है तो हमको यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी उन सभी के सामने जोकर की हंसी गूंजती है और अब ये उनकी खौफनाक और भयानक सच्चाई बन चुकी थी। वो जोकर अब उनके साथ था। फिर से अंधेरा छा जाता है। जोकर का चेहरा उन सबके सामने आता है। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी। वो उनको घेरता है और एक एक करके अपने जाल में फंसा लेता है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम सब अब मेरी दुनिया में हो। तो ये था वो जोकर जो उस पुरानी पेंटिंग से बाहर निकल आया था। वो उन चारों दोस्तों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। इस जंगल में उसकी खौफनाक हंसी अब कभी भी गूंज सकती थी, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया है कि उसकी सत्ता केवल एक पेंटिंग तक सीमित नहीं है, ये उनकी असली दुनिया का हिस्सा बन चुका है। उस रात चारों दोस्त अरविंद, कबीर, विक्रम और अरमान के सामने खौफनाक स्थिति थी। जोकर की हंसी और भी विकृत हो चुकी थी। वो उनके दिमाग पर हावी हो चुका था। वो सभी समझ चुके थे कि वो सब अब उस जोकर के खेल का हिस्सा बन चुके थे। उनकी एकमात्र उम्मीद बचने की थी। इसीलिए अंधेरे में वो अपने अपने रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन केबिन के चारों ओर कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे ही विक्रम दरवाजे को खोलता है, वो ये देखकर चौंक जाता है कि बाहर कोई रास्ता ही नहीं था, बल्कि सिर्फ घना जंगल और हर तरफ रात का सन्नाटा था। कहां पर हैं हम? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये हम कहां फंस गए हैं? सुनो, डरने का कोई फायदा नहीं है। हमें एक साथ होकर इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता निकालना होगा। जोकर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उसको हराएंगे। ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते अरविंद। जोकर हमारे साथ हर कदम पर है। तुम्हें उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। वो हमारे डर को हथियार बनाकर हमें मार देगा। उसी रात जोकर ने अपनी पहली चाल चली। विक्रम और अरविंद दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद वापस अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये जोकर हमें निकलने नहीं दे रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जोकर हमें अंदर ही बंद करना चाहता है। उधर अरमान और कबीर घबरा कर दीवारों को खंगालने लगते हैं, जबकि अरविंद और विक्रम दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने एक और डरावनी घटना घटती है। कमरे के एक कोने से एक कटा हुआ हाथ एक झूलते हुए धागे से लटकता हुआ नजर आता है, जैसे किसी ने उसे बीच में ही छोड़ दिया हो। ये क्या है? ये कौन है? ये सब सच है। वो हमसे खेल रहा है। तभी जोकर की विकृत हंसी फिर से गूंज उठती है और सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक कमरे की रोशनी चली जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। केवल जोकर की हंसी और उसका खौफनाक चेहरा अंधेरे में धुंधला सा नजर आ रहा था। जोकर ने अपनी ताकत और चालाकी से इन चारों दोस्तों को अलग अलग जालों में फंसाना शुरू कर दिया था। वो हर एक को अकेला करना चाहता था। अरविंद जैसे ही खिड़की खोलता है, वो देखता है कि बाहर कुछ अजीब सा दिख रहा है। अचानक से खिड़की के बाहर से एक भूतिया हाथ उसकी ओर बढ़ता है, जिसको देखकर अरविंद डर से चीखता है और पीछे हटते हुए गिर पड़ता है। हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम साथ नहीं रहे तो वो हमको एक एक करके मार डालेगा। लेकिन वो जोकर, जो अब पूरी तरह से इनके पीछे पड़ गया था, उसने एक और नई चाल चली। उसने विक्रम को एक कमरे में बंद कर दिया। विक्रम जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके चीखने की आवाज भी उसी अंधेरे में खो गई। अरविंद, कबीर, अरमान, मुझको बाहर निकालो। मुझको यहाँ पर मत छोड़ो। मुझको बाहर निकालो। तभी दरवाजे के नीचे से खून आना शुरू हो गया।
विक्रम कांपते हुए दीवार से चिपक गया, लेकिन जोकर की हंसी लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। तुम जैसे लोग मुझसे भाग नहीं सकते। तुम मेरे खेल में फंस चुके हो। तुम सब अब मेरी जकड़न में हो। चीजें अब बेहद खतरनाक हो चुकी थी। जोकर वो एक एक करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थकाना चाहता था, लेकिन कबीर और अरमान एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो केबिन के नीचे एक पुराने तहखाने में छिपने की सोचते हैं, जिसका रास्ता तलाशते हुए वो तहखाने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दोनों वहां पर कुछ और ही देखते हैं। तहखानों की दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जहाँ पर एक पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। हमें कहीं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर हम डर गए तो हम बच नहीं पाएंगे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको खोलते हैं, जोकर की आवाज फिर से गूंज उठती है। तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी डरावनी घटना घटती है। और उनके सामने अचानक से एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है। जोकर अब एक भयानक राक्षस के रूप में उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे हैं और उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार है। आखिरकार चारों दोस्त एकजुट होकर जोकर का मुकाबला करने का फैसला करते हैं। उन्होंने जोकर को फंसाने के लिए उसे एक पुराने कमरे में ललकारा, लेकिन जोकर अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से उन सभी को हर बार नॉकडाउन करता गया। तुम सबका संघर्ष व्यर्थ है। ये मेरी दुनिया है। यहाँ पर तुम्हें मेरी शर्तों पर चलना होगा। अब जैसे ही जोकर ने विक्रम को अपना शिकार बनाने के लिए कदम बढ़ाए, अरमान ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक पुराना चाकू उठाया और जोकर की पीठ पर वार कर दिया। लेकिन जोकर की हंसी गूंज उठी। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जोकर की भयानक हंसी के साथ ये सब महसूस करते हैं कि ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। वो अब समझ चुके थे कि इस खेल से बाहर निकलने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जोकर की असली शक्ति को नष्ट करना। जोकर की विकृत मुस्कान उनके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अब उनकी एकमात्र उम्मीद उनका संघर्ष था। और तभी उनको केबिन के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिलती है। अरविंद उसको उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। ये डायरी किसी सर्कस के कलाकार की है। उसका नाम राजीव था। क्या लिखा है इसमें? राजीव एक जोकर था जिसे लोग हंसी मजाक के लिए जानते थे। लेकिन एक दिन सर्कस में हादसा हुआ जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद राजीव ने सर्कस छोड़ दिया और इस केबिन में आकर रहने लगा। वो धीरे धीरे पागल हो गया और अंततः एक भयानक राक्षस में बदल गया। तो ये जोकर राजीव है। हाँ, और उसकी आत्मा अब भी यहाँ पर भटक रही है बदला लेने के लिए। तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जोकर ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन अरविंद ने उसको बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जोकर की ओर फेंक दिया। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? डायरी में कुछ और लिखा है क्या? शायद कोई तरीका हो इसको रोकने का। यहाँ लिखा है कि राजीव की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी पत्नी और बेटी की आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। शायद हमें उनके शवों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लेकिन उनके शव कहाँ पर होंगे? चारों दोस्त उन शवों को ढूंढने के लिए केबिन के आसपास खोजबीन शुरू कर देते हैं और आखिरकार उन्हें एक पुराने कुएं के पास दो कंकाल मिलते हैं। ये शव जरूर राजीव की पत्नी और बेटी के ही होंगे। हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा। जोकर प्रकट होता है। तुम लोग उन्हें नहीं ले जा सकते। हमें जल्दी करनी होगी। अरमान पास में पड़े मिट्टी के तेल को कंकालों पर डालता है और अरविंद माचिस से आग लगा देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब जैसे ही कंकाल जलने लगते हैं, जोकर की चीखें और तेज हो जाती है और अब वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। और आग बुझने के बाद
ये चारों दोस्त राहत की सांस लेते हैं। क्या वो खत्म हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि हमने उसकी आत्मा को शांति दे दी है। अब शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो चारों दोस्त केबिन से बाहर निकलते हैं। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वो जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रात को पार कर लिया है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर अभी भी था कि क्या जोकर सच में चला गया था? अब जैसे ही वो सब इस केबिन से दूर जाने लगते हैं, एक हल्की सी हंसी की आवाज हवा में गूंज उठती है, मानो जोकर की आत्मा अब भी वहां पर कहीं मौजूद हो। जिसका मतलब ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।